दोस्तों, जेल जाने के खौफ से सीमा हैदर हो चुकी है पूरी तरीके से पागल, और साथ में हो चुका है लप्पू भी पागल। और जिस तरीके से सीमा हैदर ने कारनामे किए आप सब तो जानते ही हो, माफ़ी के लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं हो, हम इसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। आप लोगों से कुछ सवाल है, उनके जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि भाई आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे इस मैडम को लेकर। इसकी धुलाई और इसकी सफाई दोनों के आपके ऊपर है। आपको पूरा हमारा फ़र्ज बनता है कि आपके सवालों का हम जवाब दें। सबसे पहला सवाल एक मैडम का है, और मैडम हो, बड़ा तकलीफ़ हुआ मैडम आपका कि ऐसी महिला के लिए आपने सवाल भी ऐसा पूछा। एक मैडम ने उससे सवाल किया कि भाई सीमा हैदर ने आपका क्या बिगाड़ा? आखिर एक औरत ही औरत का दुश्मन होती है, यानी कि मैं औरत हूँ, मैं दूसरी औरत सीमा हैदर की दुश्मन हूँ, उसे चैन से जीने नहीं दे सकती और उससे मैं जलती हूँ। तो ये एक सवाल है मेरे भारत देश की बेटी का। तो भाई हमारा हक बनता है आपके हर सवाल का जवाब दूँ। 2-4 सवालों के जवाब दूंगी जो बहुत आपके अहम है। इसे भगोड़ी को भी पता चलना चाहिए इसके लिए सवाल क्या है और मेरा जवाब क्या है। तो बहन, आपने सवाल किया कि मैं एक औरत का विरोध कर रही हूँ, एक औरत को यहाँ से निकाल रही हूँ, मैं एक औरत होकर औरत की दुश्मन हूँ। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपका पति आपके लिए दिन रात मेहनत करे और आपके लिए कमाए बचाए, आपके नाम मकान भी करे, सब कुछ करे, उसके बाद आप उसके 4 बच्चों को लेके भाग जाती हो, तो क्या आपके पति को हक नहीं हो आपके साथ ऐसा करे? चलो ये भी छोड़िए। दूसरा, अगर आपकी बेटी, आप जिसे पालते पोसते पढ़ाते लिखाते हो, सब कुछ करते हो, कल के दिन आप उसकी कहीं शादी कर देते हो और बहुत इज्जतदार घराना मिलता है, वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके आपकी बेटी को खुश रखता है, उसके सपने पूरे करने के लिए अपना मुल्क तक छोड़ देता है। आपकी वही बेटी वो 4 बच्चों को लेके भाग जाती दूसरे मर्द के साथ दूसरे देश में, तो क्या आपकी नाक नहीं कटेगी? आपकी बेटी जो इस तरीके का करेगी, क्या आपके वो दामाद जो बेचारा मेहनत करेगा उसका उसे हाय कहते हैं ना हमारे उत्तराखंड में, वो नहीं लगेगा? उसकी बद्दुआ नहीं लगेगी? कि आप मैडम, आपको इस तरीके का सवाल जो आपने किया है, तो मुझे शर्म आती है कि आपने भारत की धरती पर जन्म लिया है। क्योंकि भारत की बेटियां ना झांसी की रानी है, माँ दुर्गा का रूप है, माँ लक्ष्मी का रूप है। वो घर बनाने में, और कहते हैं ना एक औरत का बड़ा हाथ होता है। जब आप जैसी औरतें जिस घर में जन्म जाती हैं, उस घर का कहते हैं ना सत्यानाश शुरू हो जाता है। तो आप जैसी औरतें जिस घर में जन्म जाती है, तो उस घर का बुरा वक्त वहीं से शुरुआत हो जाता है। तो बड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आप जैसे मेंटेलिटी के लोग हैं तो बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो इस औरत को मार कर कूट कर भगाना जानते हैं। दूसरा सवाल है एक भाई का, जो कि मेरे पास बहुत बार आ चुका, फिर भी वो बेचारा बहुत तकलीफ में, तो मैं फिर भी उसका सवाल का जवाब दूंगी। एक भाई का जवाब है मुझे गुलाम हैदर के लिए कि भाई जा गुलाम हैदर के यहाँ चले जा। गुलाम हैदर और बहुत ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती सोशल मीडिया में। गुलाम हैदर के लिए ये कर, बहुत मतलब आप समझिए जो अश्लील लोग कमेंट करते हैं, तो गुलाम हैदर के लिए ये कर, गुलाम हैदर के लिए वो कर, पाकिस्तानी को सपोर्ट करी, तू पाकिस्तानियों से मिली हुई, ये क्वेश्चन मुझसे, मेरे देश के भाई का है, तो भाई का है तो बदतमीजी नहीं करूँगी, जवाब मैं अपने अंदाज में दूंगी। बेशक आपने अपने तरीके से सवाल किया, वो आपके संस्कारों में है, आपके संस्कारों का मैं आपको यहाँ पे गलत नहीं कहूँगी। आपके जन्मदाता जिन्होंने आपको सही संस्कार नहीं दिए, जिन्होंने आपको गंदगी और नेगेटिविटी से हमेशा आगे बढ़ाया है, तो ये उनकी गलती है। सवाल आपके उन पेरेंट्स पे उठता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी हमें ये नहीं सिखाया कि कोई गलत बोलता है उसका जवाब गलत से दो। क्योंकि भारत की धरती पर पैदा हुई हो, अपने देश की सिपाही की पत्नी हूँ, और देश के जो मेरे मायका है वो देश सेवा में है, तो भाई मैं कभी भी आपको इस तरीके से जवाब नहीं दे सकती हूँ, तो आपका जवाब ज़रूर दूंगी। अगर आपकी पत्नी, मैं और किसी का एग्जाम्पल भी नहीं देती हूँ, अगर आपकी पत्नी, आप अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए हर तरीके करते हैं, आपके 4 बच्चे भी हैं, 4 छोड़िए 2 ही बच्चे हैं, 2 ही भी बच्चे हैं, एक ही भी बच्चा है, तो आप अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं। वही पत्नी आपकी प्रॉपर्टी बेच के, आपका घर बेच के, आपके किसी चाहने वाले के साथ या आपके किसी मित्र के साथ, दूसरा मुल्क भी छोड़िए, कहीं चले जाती बिना पूछे एक ही रात के लिए सही, तो आपको क्या फील होगा भाई? क्या आपके पास जवाब है? केवल एक रात की बात कर रही हूँ मैं, पूरी लाइफ की नहीं कर रही हूँ। वहीं सीमा हैदर
आजीवन ज़िंदगी भर के लिए उसको बेचारे को मरने शन हालत में छोड़ के आ गई। गुलाम हैदर की मटिया में इज्जत कर दी, उसकी बेइज्जती कर दी, उसे तमाम मिट्टी में मिलाने का काम करके आई औरत, उसकी प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बच्चे छीन लिए। तो आप ज़रा अपने ऊपर ये चीज़ लेके सोचिए। अगर उससे भी हटकर अगर आपका कोई ऐसा मकसद है जो हमारे देश को नुकसान पहुँचाने का है, या हमारे देश के ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। आप जैसे लोगों को दुनिया में ऊपर वाला भी नहीं सुधार सकता है। तो तीसरा सवाल है मेरा, वो भी मेरे देश के भाई हैं जिन्होंने थर्ड सवाल किया है, उनका सनातन को लेकर सवाल है, तो भाई जवाब भी ज़रूर दूंगी। एक भाई का जवाब है, एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला भारत में आ गई, उसने हिंदू धर्म अपना लिया, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो उसके बच्चे दुर्गा चालीसा पढ़े, उसका बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ा है, वो सनातनी हो गई। तुम क्यों जल रही हो? हमने बदला ले लिया है क्योंकि वो सनातन धर्म में आ गई, अब वो सनातनी हो गई। तो भाई सबसे पहले जब आपका क्वेश्चन ऐसा है तो मैं आपसे कहूँगी कि आप मुझे कहीं से कहीं तक सनातनी नहीं लगते। आपकी मानसिकता, आपकी ब्लड, आपके जो माइंड है उसमें कहीं से भी देश के प्रति, सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति कोई भी प्रेम प्यार है ही नहीं। क्योंकि अगर आप होते सबसे पहले आप ये अंदाज़ा लगाते कि धर्म, हमारा धर्म कभी नहीं कहता हम दूसरी महिला को 4 बच्चों सहित उसका घर उजाड़ कर आए, उसे मजबूर करें, या उससे जैसे भी वो धर्म फॉलो कर रही उसे ये कहें कि तुम सही कर रही हो। सबके लिए अपना एक धर्म एक ही होता है। अगर वो किसी एक धर्म में एक समय नहीं टिका रह सकता ना, तो ज़िंदगी भर वो किसी भी धर्म का नहीं हो सकता है। मैं सनातनी हूँ, मुझे कोई कितनी कोशिश करे, मेरी जान ले ले, मुझे मार डाले, कुछ भी करे, मैं दूसरे धर्म को फॉलो नहीं करूँगी कभी भी, क्योंकि मेरे लिए मेरा धर्म, मेरा हिंदुत्व, मेरा सनातन सबसे प्यारा है। तो तुम्हें कहाँ से लगता है कि ये सनातनी है तो इसको परेशान किया जा रहा है? ये हिंदू तू बोल रही है, जय श्री राम बोल रही, तू जलन हो रही है? भाई मेरे जो भारत की धरती पर ये पैर रखी हुई है, हम हक रखते हैं ऐसे लोगों को उखेड़ के फेंकने का, हिम्मत रखते हैं ऐसे लोगों का विरोध करने का। हमें डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हम गलत काम नहीं कर रहे। हम इसकी तरह सोशल मीडिया पे गंदगी नहीं मचा रहे, हम इसकी तरह गलत तरीके से लोगों को लूट नहीं रहे, हम इसकी तरह लोगों के जज्बातों से नहीं खेल रहे, हम इसकी तरह से किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचा रहे। हमारा फ़र्ज है अपने देश के प्रति वफादारी दिखाने का, तो ऐसे गंदे लोगों का विरोध करना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। एक और आखिरी सवाल जिनका है उनका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। ये सवाल उन तमाम भाई बहनों के लिए भी है जो इसको सपोर्ट करते हैं, और उन तमाम भाई बहनों के लिए भी है जो इसका विरोध करते हैं। तो इस सवाल को ज़रूर सुनिए। एक का कमेंट है कि सीमा हैदर के नाम से कितने लोगों का घर चल रहा है, कितने लोगों का चूल्हा जल रहा है। मेरे से सवाल है कि तुमने कितना पैसा इसके नाम से कमा लिया। तो मैं जवाब भी ज़रूर दूंगी। भाई सोशल मीडिया से हूँ तो अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं कई बार जवाब दे भी चुकी हूँ, तो मैं आपको फिर भी जवाब दूंगी। ये जिस धरती पे मैं खड़ी हुई हूँ ना, ये देखो, मैं अपना घर भी दिखा चुकी हूँ, अपना पुश्तैनी घर। ये ऊपर खेत में जब इतना बनाया तो नीचे का तो क्या हिसाब कहूँ। ये यूट्यूब से कितना कमाया वो तो छोड़िए, वो मैं बता चुकी हूँ। मैंने गरीब महिलाओं के NGO से लिंक किया है खाता, तो मुझे पैसे की कहूँगी तो समझोगे नहीं, इसलिए मैं दिखा ही दूँ। ये मेरा इतना मंजिला घर है, देखो, ये मेरा पहला मंजिला, ये मेरा दूसरा मंजिला, वो तीसरा मंजिला, उससे नीचे 4th मंजिला। साफ से दिखेगा भी नहीं क्योंकि अंधेरा हो चुका है। तो ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे पूर्वजों की है। हमारी तो हल्द्वानी में है, ये हमारे पूर्वजों की है, और ये सारे बगीचे हमारे अपने हैं। करोड़ों की संपत्ति है, और इस भगोड़े की औकात, अगर हम अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं और उस काम के एवज में हमारा आ रहा है पैसा, तो तुम्हें क्या लगता है? मेरे वीडियोज़ जाके देखिए, इसके नहीं, मेरे सारे वीडियोज़ वायरल हैं। जिस भी मुद्दे पे मैंने आवाज़ उठाई है, जो भी मुद्दा समाज के प्रति गलत हुआ है उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, तो मेरा हर वीडियो वायरल गया है। और मेरे भारत के भाई बहनों के अगर किसके व्यूज़ आते हैं इस दुष्ट औरत की वजह से जो गंदगी मचा रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी असलियत को सामने ला रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। लोग देखना चाहते हैं इसलिए आ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ उन तमाम भाई बहनों को सपोर्ट करें आप लोग, जो इसको यहाँ पे नंगा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, रियल में ग्राउंड पे रहकर काम कर रहे हैं, ये सच की आवाज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो ये सवाल आपका, आप भारत के हो तो शर्म आती है, क्योंकि इनलीगल घुसपैठी के लिए आप अपने देश की बहन बेटियों पर ऐसे सवाल खड़ा करते हो। तो दोस्तों ये सवाल थे और ये मेरे जवाब थे। अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो मैं उसका जवाब अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। और मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से समाज में एक नई प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।